राधे राधे मेरे प्रिय मित्रों। हम इस वीडियो की सहायता से आप तक महाराज जी के प्रिय वचनों को पहुंचाने की एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। नंद किशोर जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सदगुरुदेव भगवान, प्रकट में आपके पास रहने का सौभाग्य नहीं प्राप्त है तो आपके पास प्रकट रूप में रहने का सुख की अनुभूति कैसे प्राप्त हो? नाम जप से। जो हम नाम दिए, जो मंत्र दिए, उसका जप करो तो अनुभूति होने लगेगी। यहीं तो गुरु बैठे दिखाई देंगे, यहीं संत बैठे दिखाई देंगे, दिमाग में ही, हर समय दिमाग में उछाए रहेंगे। जब नाम चल रहा है, उनके द्वारा दिया मंत्र चल रहा है, तो आपको सानिध्य का अनुभव होता रहेगा। और प्रकट में पास रहते हुए भी यदि नाम मंत्र उपासना नहीं, तो सानिध्य संसार का रहेगा और प्रकट में शरीर हमारे पास रहेगा। और आप संसार में रह रहे हैं और सानिध्य हमारा अनुभव होगा यदि आप भजन करेंगे। तो गुरु का, इष्ट का अनुभव भजन से होता है, बिना भजन के बात नहीं बनेगी। डट के भजन करो। मनोज सेन जी, राधा वल्लभ श्री हरि। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, परमार्थ मार्ग या भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रतिकूलता सहयोग करती है या अनुकूलता? प्रतिकूलता। अनुकूलता तो गिरा देती है, प्रतिकूलता सहयोग करती है। जितनी भारी प्रतिकूलता होगी आसपास से, आपको निराशा मिलेगी, उतना ही जल्दी भगवान से अपनापन होगा। जब कोई नहीं होता तब ये बदमाश मन भगवान की तरफ भागता है, नहीं तो अगर कोई हो तो उसी की तरफ जाएगा, व्यक्ति की तरफ जाएगा। जब कोई अपना नहीं होता, कुछ अपना नहीं दिखाई देता, अब भारी संकट में फंस गए, केवल भगवान, और जहाँ भगवान को पुकारा काम बना, तो इतना दृढ़ विश्वास हो गया कि अब भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं है, और वो भगवान से प्रीति करने लगता है। बस भगवान से यही प्रार्थना करो, ऐसी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। हमारा विश्वास आपके प्रति हो जाए, क्योंकि इतने मायाधीश है, कहो ऐसी लीला कर दे कि प्रश्न खड़ा हो जाए। तो बस सबसे बड़ी बात है, ऐसी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर, हमारा मन कमजोर ना हो जाए, उसका विश्वास कमजोर ना, आप पर विश्वास बना रहे, बस सबसे बड़ी बात है। भगवान है, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, भगवान हमारी बात सुनते हैं। अगर ये विश्वास हो जाए तो हमें बहुत जल्दी उन्नति मिल जाए भक्ति में। पर माया ऐसा धूल फेंक देती है कि हमारे विश्वास में संशय खड़ा हो जाता है। माया बहुत विचित्र भगवान की है। भगवान से यही प्रार्थना करें कि अपनी माया से बचा के अपने विश्वास और भक्ति में मुझे ले लो। श्रद्धा विश्वास बढ़े, भक्ति बढ़े तो बात बने। सोनिल जी, हैदराबाद से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, कबीरदास जी महाराज जी द्वारा रचित है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। एक ही बात है। जब हम उसे साकार में देखते हैं तो दशरथ का बेटा है, और जब हम उसे निराकार में देखते हैं तो घट घट में व्यापी है, और जब हम उसे सर्वस्व रूपों में देखते हैं तो वो सकल पसारा रूप धारण किए हुए। अंतर क्या है? एक राम त्रिभुवन से न्यारा। हाँ, तो वो सब में होते हुए भी सबसे परे है, सब में भरे और सबसे परे। उसमें कौन सी बात, आश्चर्य की बात कौन सी है? सब में भरे और सबसे परे, सबसे परे भी है और सब में भरे भी है। यही तो परमात्मा का स्वरूप है। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, अणुअणियान और महतो महियान, वो सब रूपों में है। वो सबसे अलग है, वो सत है, वो सत असत दोनों से अलग है। अरे भाई, ऐसे जान जाओ तो असीम अनंत महिमा उसकी कैसे पार पाओगे? तो उसमें कौन सी बड़ी बात रही? उसी का मर्म जानना चाह रहे थे कि इसका ऐसे जान जाओगे मर्म। जो चराचर के स्वामी ईश्वर कोट के हैं, वो भी बड़े बड़े मर्म नहीं जान पाते, वो भी बड़े बड़े मर्म नहीं जान। और जो पास रह रहे शेषावतार है, शेष जी जो सैया पे शयन करते हैं भगवान जिनकी, और वो लक्ष्मण रूप में, लक्ष्मण हो या मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। औरों की तो बात जाने दो। 1000 फण है और 2000 जिभ्या है, और निरंतर भगवान का गुणगान करते रहते, वो भी चरित्र नहीं समझ पाए, तो औरों की तो बात जाने। लक्ष्मण हो या मरम न जाला, जो कुछ चरित्र रचा भगवाला। तो इसमें कोई संशय का विषय नहीं है, परमात्मा संशय का विषय नहीं। वो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ वही है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, वही है।
तो क्या हम इनको देख लिया तो परमात्मा को देख लिया? नहीं, इनसे परे भी है। इसीलिए बड़ा विचित्र चरित्र भगवान का है। नंदन सिंह जी उत्तराखंड से। ये जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं उत्तराखंड में एक कॉलेज का प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा प्रश्न है कि वर्ष दर वर्ष संस्थान में अध्ययनरत छात्रों की पढ़ाई में रुझान बहुत कम होता जा रहा है। छात्रों में कठिन परिश्रम करने की प्रवृत्ति भी कम होती जा रही है। छात्र बिना अनुशासन में रहे शॉर्टकट तरीके से सफलता पाना चाहते हैं। मुख्य बात जो इसमें है वो संयम और सदाचार है। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और संयम युक्त जीवन व्यतीत करते हैं तो हमारी स्मृति प्रवीण होती है और हमारी कार्यों में रति होती है और अनुशासन शीलता अंदर हमारे बढ़ती है। अब विद्या विनयम ददाती, विद्या विनय संपन्न बनाती है। अब बालक अविनय हो रहे हैं, अब असहनशील हो रहे हैं, स्मृतिहीन हो रहे हैं और चरित्रहीन हो रहे हैं। जो हमारे पावन चरित्रों का गुणगान किया गया है, इस ब्रह्मचर्य अवस्था, गृहस्थ अवस्था, वानप्रस्थ अवस्था, संन्यास अवस्था, वो हम अपने धर्म से अलग होते चले जा रहे हैं। इसलिए हमारी बुद्धि मलिन होती जा रही और वो पकड़ नहीं पा रही। आप प्रधानाध्यापक हैं, आप हमारी बात में सहमत हैं कि नहीं? बच्चे अनुशासनहीन होते जा रहे हैं, बच्चे स्मृति विहीन होते जा रहे हैं। कोई नशा कर रहा है, माता पिता से उद्दंडता से व्यवहार कर रहा है, कोई गंदे आचरणों की तरफ बढ़ रहा है। इसका कारण है मोबाइल, कुसंग और अनुशासन न होना। माता पिता का अनुशासन न होना और गुरुजन अनुशासन करे तो उसे मानना नहीं है। अब आज का समय ऐसा थोड़ी कि मतलब आपके ऊपर अनुशासन किया जा सके। आपसे विनय कर रहे हैं, मान लो, ना मान लो, आप जैसा मना। तो ये अवस्था विनय वाली नहीं है। जो बाल्यावस्था से यौवन अवस्था तक है, ये विनय वाली नहीं, ये अनुशासन वाली है। इसमें अनुशासन अगर नहीं मानोगे आप तो बात नहीं बनेगी। तो न माता पिता का अनुशासन बच्चे मानने के लिए तैयार हैं, न गुरुजनों का अनुशासन मानने, अध्यापक का, टीचर का अनुशासन मानने के लिए तैयार है। तो अब फिर मनमानी आचरण तो मोबाइल सिखाएगा, मनमानी आचरण कुसंग वाले बच्चे सिखाएंगे। और अगर हम कुसंग में फंस गए, हमारे चरित्र बिगड़ गए तो हमारी स्मृति बिगड़ गई, हमारा सब जो उन्नति के लक्षण हैं वो सब बिगड़ जाएंगे। तो इस बिना अध्यात्म से जुड़े आधुनिक पढ़ाई सफल नहीं हो सकती। आधुनिक पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा अनिवार्य है। हमें कैसे उठना है, कैसे बोलना है, हमें माता पिता के साथ क्या व्यवहार करना है, हमें कैसे रहना है, हमें क्या खाना है, हमें हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये सब अध्यात्म सिखाता है। अध्यात्म से प्रवीण और आधुनिकता में प्रवीण तो हमारे राष्ट्र की सेवा में उन्नति करेंगे, एक से एक पदों में पहुंचेंगे और अच्छा व्यवहार करके हमारे समाज को सुख पहुंचाएंगे। और जब हम पहले से ही नशा करने लगे, गंदी आदतों में फंस गए, गंदी बातें, तो हमारे अंदर उत्साह नहीं रह जाता, हमारे अंदर स्मृति इतनी प्रवीण नहीं रह जाती। अगर हम किसी कारण से पदों में पहुंचे भी तो हम देश का, राष्ट्र का हित न समझ करके अपने स्वार्थ की पूर्ति वाली बुद्धि रखेंगे, जिससे हम समाज की सेवा नहीं कर पाएंगे। अर्जुन जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम मंदिर या आश्रम में सेवा करते हैं तो कभी कभी मन में सेवा का अहंकार आ जाता है। इस सेवा के अहंकार से बचने के लिए क्या करना? भगवान को समर्पण करते रहो। जो सेवा करो वो भगवान को समर्पण, कृष्णार्पणमस्तु। 2 घंटे जो सेवा की, कृष्णार्पणमस्तु। जो हमने और भी साधन किए, कृष्ण, तो भगवान को समर्पित होने के बाद वो परम पवित्र हो जाता है। तो हमारा अहंकार भी पवित्र हो जाएगा, भगवान के दासत्व में बदल जाएगा। जी। आशीष जी गाजियाबाद से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, ठसक और अहंकार में भेद कैसे करें? अहंकार होता है जिसमें प्रकृति जनित शब्द जुड़ जाता है, वो अहंकार हो जाता है। और जब मैं के साथ प्रभु जुड़ते हैं तो ठसक हो जाती है। जैसे हमारे माई श्यामाजी को राज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अस अभिमान जाय जन भूरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भूल कर भी ये अभिमान कभी जाए ना, हर समय बना रहे कि मैं सेवक और मेरे स्वामी सिया राम। समझ रहे ना? जिस अहम के साथ प्रभु जुड़ते हैं
वो ठसक हो जाती है, और जिस अहम के साथ प्रकृति जुड़ता है वो निंदनीय अहंकार हो जाता है। जहाँ प्रकृति जन्य शब्द जुड़ जाए तो फिर होता है, और जहाँ परमात्मा जुड़ जाए, ये ठसक रहे हमारी श्री जी, हमारे लाल जी, हमारे गुरु जी, हमारे प्रभु जी, हमारा अहोभाग्य है कि मेरे प्रिया प्रीतम है, बस ये अहंकार मंगलमय है, ये परम पूज्य है, इसी को ठसक कहते हैं। अनु जी ऑस्ट्रेलिया से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि कोई साधक शुद्ध अवस्था में है तो क्या उसे पूरे दिन शरणागत मंत्र करना चाहिए या केवल 11 माला करके बाकी समय नाम जप करना चाहिए? अगर रुचि है तो पूरे दिन करना चाहिए, अगर रुचि नहीं है तो फिर नाम जप करना चाहिए। उत्कर्ष अरोड़ा जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी मन बहुत डरता है, उदास होके प्रार्थना करता है, मुझे संसार में से ले जाओ प्रभु। अब नहीं, संसार में ले जाओ नहीं, लेके कहाँ जाएंगे? फिर भेज देंगे, फिर भेज देंगे, उनका संसार है। प्रभु मेरे इस भयभीत मन को निर्भय कर दो, मेरे इस मलिन मन को पवित्र कर दो, और जो सेवा दो मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। आप जो सेवा अपने संसार की दो, मैं सेवा करने के लिए। संसार से जाने के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। संसार में रह करके आपको भूलूं नहीं, संसार में रहकर कोई गलती ना करूं, और संसार में रह करके आपकी ठसक में रहूं, आपके अभिमान में रहूं। प्रभु चाहे जहां जाओ वहां भेज दो, मैं आपका हूं और आपका ही रहूं, बस इतनी सामर्थ्य दे। मुझे लगता है ये मांगना चाहिए कि प्रभु मुझे संसार में मत भेजो, तो नहीं भेजो, अपना बना के भेजो, प्रवीण बना के भेजो, मैं चार को और सुख प्रदान कर सकूं ऐसा बना के भेजो, स्वयं सुधरूं और चार को और सुधार दूं, ऐसी कृपा करके भेजो। तो भगवान से मांगना चाहिए, मुझे निर्भय कर दो, मेरा मन जो भयभीत हो रहा है मुझे निर्दोष कर दो, मेरे मन में जो पाप वासनाएं हैं वो हट जाए, और निरंतर मैं आपका भजन करूं, इससे बढ़कर कोई मांग नहीं है। मृत्यु का भय बहुत कम हो गया है महाराज जी। यार ऐसा ना कहो, बड़े बड़ों को भयभीत कर देती मृत्यु, नहीं कह देती। भय बहुत सूक्ष्म होता है और भय बड़ा भयानक होता है। थोड़ी देर के लिए हम हिम्मत करके कह सकते हैं कि मैं मरने से डरता नहीं, और बगल से चाकू निकाल के गर्दन में लगा दे तो लार सूख जाएगी। मृत्यु का भय हम ईमानदारी से कहते हैं सबको होता है। जो परमात्मा में लीन हो चुका है, शरीर का भाव नहीं रह गया, उसकी बात अलग है। नहीं, अगर हम भगत हैं और शरीर का ध्यान है, हमें होश है, तो चींटी भी काटती तो उसको हटाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि हमें भय है, हमें पीड़ा है शरीर की। जब ऐसी स्थिति हो जाए कि शरीर का होश ही नहीं है तो मृत्यु का भय चला गया। नहीं, तब तक मृत्यु का भय रहता है। हम कहें चाहे जितना कि मैं भयभीत नहीं हूं, लेकिन भय होता है, सबको होता है। महाराज जी, आपका सत्संग सुन के जीवन में बहुत बदलाव आए हैं महाराज जी। मेरे ऑफिस में कुछ लोग लगातार मेरे खिलाफ साजिश करते हैं, संसारिक दृष्टि से उनको वो सफल भी हो रहे हैं। जिस व्यक्ति ने मेरे खिलाफ आरोप लगाए, बदनामी की, मेरे मन में अच्छा ही भाव है, मैं समझता हूँ कि प्यारी जी का मंगल विधान है, परंतु अचानक मन में आता है कि मैं हार गया, मैं वो जीत गए। मैं अपने आप को समझाता हूँ, नहीं, वो जीत नहीं गए, वो हार गए। जैसे कोई गलत आदमी गलत आचरण करके उन्नति को प्राप्त हो रहा है, तो उसको समझना चाहिए इसकी मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है ना, उसकी आखिरी इच्छा पूरी हो रही, वो बहुत बुरी तरह नष्ट होगा। आज नहीं तो कल समय है। देखो, अगर आज आप कत्ल कर दो तो आज ही थोड़ी आप आजीवन कारावास या फांसी की सजा पाएंगे, मुकदमा चलेगा, समय लगेगा, निर्णय निकलने में समय निकलता है ना। तो हमारा समय निकल रहा है, हमने अच्छा कार्य किया, उसने बुरा कार्य किया, वो उन्नति को प्राप्त हो रहा है, हम अवनति को प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन हमारी जय होगी और उसकी पराजय होगी जब फाइनल पे पहुंचेंगे। फाइनल ईश्वर करता है, और वो कभी रंच भर किसी का भी ना अहित करता है और ना हित करता है। जैसा आप करोगे वैसा आपको परिणाम देता है। वो किसी का पक्ष नहीं लेता, भक्तों का केवल पक्ष लेते हैं जो भगवान के शरण में सर्वतोभावेन है। नहीं तो अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तुमने शुभ किया ये लो, तुमने अशुभ किया ये लो। साफ साफ निर्णय परमात्मा के यहाँ होता है। तो यदि हम धर्म से चल रहे हैं, आज दुखी हैं, तो हमें विश्वास करना चाहिए कल हम सुखी हो जाएंगे। वो अधर्म से चल रहा है, आज सुखी दिखाई दे रहा है, कल वो गिरेगा, वो पतित होगा, निश्चित बात है, इस पे संशय नहीं करना। पर हम ये भी ना मनाएं कि वो गिरे। सुखी रहो भैया, भगवान तुम्हारी बुद्धि को शुद्ध रखे, तुम स्वस्थ रहो, आनंदित रहो, तो ये भाव तुम्हारा तुमको और उन्नतिशील बना देगा।
आकांक्षा जी। राधा वल्लभ श्री हरि। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जैसे हम श्री जी के लिए भोजन बनाते हैं, उस समय अगर मक्खी या मच्छर उसमें गिर जाए या बाल गिर जाए तो भोजन दूसरा बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा, ये सावधानी रखनी पड़ेगी। इसीलिए भोजन बनाते समय बालों को कपड़े से बांध लेना चाहिए। भोजन बनाते समय बिल्कुल एकाग्र रहना चाहिए कि कोई मच्छी उस पर ना आवे, हमारे बाल ना गिरे। भोजन बनाते समय बातचीत नहीं ज़्यादा कर, अगर बातचीत करनी तो ऐसे करनी चाहिए, नहीं तो हमारी थूक की छिट्टी गिरेंगी तो हम ठाकुर जी को कैसे भोग लगाएंगे। ये सावधानी रखनी चाहिए कि बाल है, मक्खी है, जूठापन है, ये ना होने पावे, अशुद्धता ना होने पावे। फिर बड़े प्यार से भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाओ तो वही तुम्हारे पापों का नाश करके बुद्धि को शुद्ध कर देगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।